जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हिमांशु भारद्वाज केसीएम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अटेंड कराते हैं। और ये टॉपिक का नाम है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, और इसका सेट 2 है। ये सेट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित कराने वाला संसाधन भी है। इसके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर भी हम बताएंगे और उसका डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। उसका आप स्क्रीनशॉट लेके एनालिसिस कर लेना, ठीक है, या पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, ए और बी। देखो, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंकगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? 99% लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव मन। देखो, मानव ने ही कंप्यूटर को बनाया है, तो मानव का जो सोचने की गति है वो कंप्यूटर से अत्यधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू का काम है। 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम जान लेते हैं। सीपीयू की बात हो रही है यहाँ पे, तो सीपीयू के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को देखो 3 नामों से बुलाया जाता है। पहला है प्रोसेसर, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, और तीसरा केवल सीपीयू। ये तीनों नामों से इसे बुलाया जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है, और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये इतना आप जानेंगे तो सीपीयू के बारे में कुछ अलग भी पॉइंट जान जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, सामान्य। इसके बारे में जान लेते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कुछ तुलनाओं से मानव मस्तिष्क तेज है, कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक जानकारी संसाधित कर सकते हैं। वास्तव में 2000 के दशक में पूरे इंटरनेट की जटिलता की तुलना एक मानव मस्तिष्क से की गई थी। मतलब 2000 के दशक में पूरे जो इंटरनेट है उसकी जो जटिलता है उसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की गई थी। हालांकि आज की बड़ी स्केल समस्याओं से निपटने के लिए कंप्यूटर की विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ कोई मस्तिष्क तुलनीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन 4 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। इसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति जो है मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। मतलब स्मरण शक्ति समझ रहे हैं, मतलब जो स्टोर करने की शक्ति होती है। जैसे अगर हम अपने दिमाग में कुछ मतलब याद करेंगे तो उसे कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन ये जो याद करेगा ये मतलब
इसके अंदर जो डाल देंगे हम, वो कभी जब तक हम कुछ उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं उसमें से जाएगा। तो इसकी जो स्मरण शक्ति है, एक बार जो फीड हो जाता है वही रहता है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 6 है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये जो है नहीं पाई जाती है, इसका ध्यान देना दोस्तों। देखो कंप्यूटर में जो है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, सही है। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें इसकी एक ही विशेषता नहीं है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, APC। ठीक है। डेटा संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन। ठीक है। इसका हम देख लेते हैं। देखो कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, डेटा संकलन यानी डाटा कलेक्शन, फिर डेटा संचयन मतलब डेटा स्टोरेज, तीसरा काम है डेटा संसाधन मतलब डेटा प्रोसेसिंग, और चौथा काम है डेटा निर्गमन मतलब डेटा आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीमित। देख लेते हैं। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित है, जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर एक कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? यहाँ अवयव होना चाहिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ठीक है। तो इसको अवयव कर लेना आप। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इंटरनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा CPU, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। CPU का विस्तृत रूप है, तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर, ये 4 पॉइंट दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है आपको इस कूट में से बताना है। ठीक है। तो ये सभी चारों सही है। इसका जो देखो कंप्यूटर में आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूरे गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो ये 4 ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों सभी, ये चारों सही है। ठीक है। कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता इन चारों की होती है, तो देख लेते हैं चारों पॉइंट। पहला है, इसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। ठीक है।
तो आप इसे देख लेना, नोट डाउन कर लेना उसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है। ALU किसे कहते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसको देख लेते हैं। देखो ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, पर हिंदी में इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना आप। कंपेयर किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ALU का अर्थमेटिक काम। इसको हम देख लेते हैं। कंपेयर ALU का अर्थमेटिक काम है। ALU का पूरा नाम अभी हम बताए हैं लास्ट क्वेश्चन में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह कंप्यूटर CPU का मुख्य घटक है। ठीक है, और यह एक डिजिटल सर्किट है। जो ALU है ये डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है। ठीक है, ये हार्डवेयर का पार्ट होता है जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोस्तों मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, अभी बाद में भी बताऊँगा जब उसका टॉपिक आएगा। तो हार्डवेयर देखो हम एकदम नॉर्मल में बता देता हूँ, जो भी पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और मतलब देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक रख सकते हैं अपने हाथों से, उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हाथों से टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ये सभी, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। अब इसको हम बता देते हैं आपको। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है। जैसे कंप्यूटर जो भी काम करता है ना, तो एक उसका एक नियम होता है। ठीक है, जैसे इनपुट, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। इसे हम समझा देते हैं आपको। जैसे पहले, जैसे अभी SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, तो पहले हम जाके एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लिखेंगे, फिर वो जाएगा परीक्षा बोर्ड में, तो वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। पहले इनपुट मतलब हम निर्देश देंगे, फिर उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर में, फिर उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। तो ये होता है कंप्यूटर का कार्य करने का जो सिद्धांत होता है, मतलब प्रोसेस होता है, ये पूरा ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। CPU के घटक है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर यह सभी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। CPU को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ALU का फुल फॉर्म पता भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये अंकगणितीय तर्क इकाई, इस इकाई के 2 उपखंड हैं, अंकगणितीय अनुभाग और तर्क अनुभाग। देखो मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं? स्मृति इकाई, इस इकाई का कार्य निर्देश, डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। और कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई, यह इकाई कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में अगर हम कोई डाटा डाल रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? अभी हम लास्ट क्वेश्चन में हम बताए हैं ना कि कंप्यूटर को हम कोई निर्देश दे रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा इनपुट हो जाएगा। तभी हम उसको कुछ निर्देश देंगे, यानी उन कंप्यूटर को कुछ निर्देश दे रहे हैं यानी इनपुट हो रहा है। फिर प्रोसेस करेगा, फिर वो हमें जो देगा आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आप टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। और दोस्तों
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और दूसरे दोस्तों का हेल्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कोई भी सुझाव देने के लिए हमें कमेंट ज़रूर से करें दोस्तों। और कंप्यूटर से जो टॉपिक है, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इसका सेट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा सेट 1 और ये सेट 2 था, ठीक है। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उस वीडियो का लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।